अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आज़िब और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं हक बात। अगर आप 3 साल पहले देखें, 4 साल पहले, तो जलसों के अंदर ये नारे लगे थे कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और इसके अलावा कुछ ऐसे बयानात दिए गए थे जो रियासत मुखालिफ थे। यानी मुंबई हमलों की बात कर रहा हूँ, वो भी पाकिस्तान की रियासत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था, और वो किसी और की तरफ से नहीं बल्कि साबका वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ दिलों के वज़ीर आज़म की तरफ से लगाया गया था। और अगर किसी की गद्दारी का पैमाना नापना ये है कि वो रियासत के मुखालिफ बात करता है या इदारे के मुखालिफ बात करता है, तो तब गद्दारी तस्वुर की जाएगी, और अगर वो रियासत के खिलाफ बात करता है तो गद्दारी तस्वुर नहीं होगी। तो फिर ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि कल एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया है जो कि खोजी टीवी का एडमिन है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और आम राय ये थी, मेरी और मेरे समेत और भी बहुत यूट्यूबर और कुछ जो उसको सुनने वाले थे, कि ये बहुत ज़्यादा इदारे को सपोर्ट करता है, लेकिन उसको किस वजूहात के हवाले से उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाएगा ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन हो सकता है कहीं पे कोई गलती हुई हो, गलती की वजह से। लेकिन ये हुकूमत बिल्कुल बौखला गई है कि 150-200 फॉलोअर वालों को भी 4-4 साल की सज़ा दिलवा रही है, तो इतने बड़े यूट्यूबर को क्यों नहीं दिलवा सकती। अब आते हैं मेन मुद्दों की तरफ, मेन बातों की तरफ। तो आज 2-3 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है। एक तो काबीना के अंदर जो आज एक इजलास हुआ और फैसला किया गया कि कोई बंदा भी तनख्वाह नहीं लेगा, बिजली के बिल अपने पैसों से देगा तमाम वज़रा। ये तमाम के तमाम इश्यूज इजलास के अंदर, काबीना के अंदर डिस्कस किए गए। और दूसरी जो बात है वो है कि जेल भरो तहरीक शुरू हो चुकी है और इमरान खान साहब जेल भरने के लिए और उनके कारकुनान तैयार बैठे हैं। इन दोनों बारों में बात करेंगे तफसीलात के साथ, लेकिन इससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी और हमारा रिश्ता गहरा और हमारी कम्युनिटी आगे बढ़े। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास की अगर बात की जाए तो उसके अंदर लग्जरी गाड़ियाँ और जो उनके काबीना के अरकान हैं या पार्लियामेंट के जो उनके वज़रा हैं, वो तमाम के तमाम अपने पैसों से, अपनी जेबों से बिल अदा करेंगे, अपने घर का किराया अदा करेंगे, बिजली का बिल, पेट्रोल उनका अदा किया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अदा क्यों किया जाएगा, क्या वो कर क्या रहे हैं। अंदाजा लगाएं, 84 वजीर बैठे हैं इस वक्त हुकूमत के अंदर। आप उन वज़रा को काम नहीं कर सकते, लेकिन आपने ये फैसला कर लिया है कि वो तनख्वाह लिए बगैर काम करेंगे। अगर वो तनख्वाह लिए बगैर काम करेंगे तो वो 84 वजारतों वाले कर क्या रहे हैं, और वजारतें उन्होंने ली क्यों हैं, मुझे ये नहीं समझ आती। कि अगर उन्होंने तनख्वाह लेनी नहीं है तो उन्होंने वो वजारतें क्यों ली, जिनका तो 45 से 46 ऐसी वजारतें हैं जिनका तो पोर्टफोलियो ही नहीं है। तो फिर ऐसी वजारतें उन्होंने करनी क्या है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि पेट्रोल हुकूमत क्यों दे किसी को पेट्रोल या बिजली मुफ्त क्यों दे। मेरी समझ से ये बात बालातर है, और बहुत से मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एग्री करते भी होंगे और बहुत से डिसएग्री भी करते होंगे, कि आप जिस इदारे के लिए काम कर रहे हैं या आप किसी को मुलाजिम रख रहे हैं तो आप उसको उस चीज का अलाउंस दे दें। अगर आप बिजली मुफ्त देना चाहते हैं वापडा के मुलाजमीन को, तो आप उनको बिजली मुफ्त ना दें, उनसे बिल लें, बल्कि उनको वो जो अलाउंस है उनका, वो अलाउंसेज उनको दे दें। पेट्रोल आप वज़रा को क्यों मुफ्त दे रहे हैं, अब इसकी वजह क्या है। आप उनको उनका अलाउंस दें, उसके साथ बात खत्म करें। घर अगर किराया है तो उसका अलाउंस दें उनको। और बाहर के दौरे भी मंसूख किए गए हैं कि कोई बाहर का दौरा नहीं होगा, 5 स्टार होटल में ठहराव नहीं होगा, और बहुत बड़े बड़े काबीना और वज़रा की फौज साथ लेके बाहर दौरों पे नहीं जाया जाएगा। पहली बात तो यह कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो बिल्कुल ही बाहर बैठी हुई हैं, तो जरूरत ही नहीं है कि कोई और बाहर जाके दौरे करे। जिस वक्त फॉरेन मिनिस्टर ही हमारे बाहर बैठे हैं, बहुत ज्यादा अगर जरूरत होगी तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ही जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किसी से मिलना चाहते हैं तो वो इंडिविजुअल जाके मिल सकते हैं, एक आध वजीर साथ ले जाएं। जिस तरह वजारत खजाना का कोई हो गया या डिफेंस का कोई हो गया, या कोई इस किस्म के अगर कोई प्रोजेक्ट्स के बारे में बाहर बात करनी है तो मुतलका वजीर को साथ ले जाएं। उसके अलावा किसी और को ले जाने की जरूरत है ही नहीं। ये एक आम सी बात है जो पता नहीं इनके साथ जो 30 मार खान किस्म के कंसल्टेंट और मशीर और वजीर रखे हुए हैं वो इनको नहीं बता सकते कहाँ जाए। हम पाकिस्तानी आवाम जाए तो जाए कहाँ। अब अगर बात करें जेल भरो तहरीक की, तो इमरान खान साहब ने ये तहरीक इसलिए दी कि वो खौफ का बुत तोड़ा जाए, और जो उनकी अपनी एक थ्योरी चल रही है सही है, वो एक अपनी जगह पे है, लेकिन मेन मकसद उनका है इलेक्शन हासिल करना, और ताकि कानूनी तरीके से इलेक्शन हासिल किया जाए, 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन होने हैं उसको हासिल किया जाए।
इमरान खान साहब ने ऐलान किया आज जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप थी, यानी वाइस चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी और उनके साथ जो साबिक गवर्नर थे, उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। उनमें असद उमर थे, शाह महमूद कुरैशी थे, आजम सवाती थे और उमर सरफराज चीमा साहब। ये 4 लोग जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत अरसे तक इनकी चर्चा रही है, तो ये वो लोग थे। उनके साथ और भी कुछ रहनुमा थे, वो भी गिरफ्तार हुए और कुछ कारकुनान भी गिरफ्तारी दी। अब इमरान खान साहब का मकसद ये है कि इस तहरीक से इलेक्शन हासिल किया जाए, जेलें भर दी जाएं, जो कि एक एहतजाज है और हुकूमत को ये समझना चाहिए कि ये एक एहतजाज है। एहतजाजी वॉलंटियरली लोग गिरफ्तार होने के लिए आए हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये एक एहतजाज है और हुकूमत का हक बनता है, हुकूमत का फर्ज बनता है ये। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ये कर रही है, अगर उनको रात को पता चलता है कि एक जगह पे एहतजाज होने वाला है कल, हुकूमत सेम उसी वक्त ये एक्शन करती है कि उस इलाके के अंदर 144 नाफिज कर दी जाए, ताकि कोई भी उस जगह पे 4 से 5 से ज्यादा बंदों का इकट्ठ हो ही ना सके। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यह होगा कि जब वहां पे पहले ही पता है कि एक जलसा, एक जुलूस या एक इकट्ठ होने वाला है, हुकूमत को भी पता है, मुतलका अथॉरिटीज को भी पता है कि आज यहाँ पे बंदे आने वाले हैं, तो जब वो वहां पे आएंगे तो अल्टीमेटली कानून शिकनी होगी। 144 का जो है वो नफाज टूटेगा। वहां पे 144 दफा लगाई गई है, उसको लोग तोड़ेंगे और लोग वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे, तो उनके ऊपर जो पर्चा कटेगा वो होगा कि इन्होंने कानून शिकनी की है, दफा 144 लगी हुई थी, उसकी इन्होंने खिलाफ वर्जी की और वहां पे आ गए। और तमाम के तमाम यही मुकदमे काट के, पर्चे काट के उनको अंदर डाला गया है और कहा गया है कि 1 महीने के लिए रखा जाएगा बगैर किसी से मिलने के, क्योंकि ये वॉलंटियरली आए हैं, इसलिए इनको खूब अच्छे तरीके से रखा जाएगा। सही है, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन हुकूमत को ये समझना चाहिए कि अगर कोई पाकिस्तानी अवाम, यानी मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं आपके पास गिरफ्तारी देने के लिए आया हूँ पुलिस के पास, तो मतलब कि हुकूमत की जो कैपेबिलिटी है और हुकूमत का जो ट्रस्ट था, लोगों का जो ट्रस्ट था हुकूमत पे, वो खत्म हो चुका है, कंप्लीटली खत्म हो चुका है। 2-4 बंदों की बात हो, 100-150 बंदों की बात हो, तो वो एक अलग बात होती है कि 100-150 बंदा है, वो जा रहा है, क्योंकि वो तो इमरान खान का सपोर्टर हो गई होगा, तो वो जाके गिरफ्तारी दे रहा है। गिरफ्तारी देना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इतने बड़ा हजूम आ जाए वहां पे गिरफ्तारी देने के लिए सिर्फ, और पुलिस जो है उसको कुछ पता ही नहीं है कि उसको प्रोफेशनली टैकल कैसे करना है। हमारे इदारों को सिखाने की जरूरत है। ये ऐसा पुलिस का कोई इदारा बना पड़ा है कि आप अगर देखें तो कराची के अंदर जब ऑपरेशन हो रहा था तो वहां अंदर से वीडियोस निकल के पुलिस के कैमरों से बाहर आ रही थी। यानी कोई प्रोफेशनल पुलिस ऐसे करती है? कोई किसी मुल्क की प्रोफेशनल पुलिस का आपने ऐसे सोचा है कि ऑपरेशन हो रहा हो अंदर और उसकी वीडियोस बन के बाहर आ रही हो? तो प्रोफेशनल करना पड़ेगा इदारों को, इन इदारों को ठीक करना पड़ेगा। और बात इदारों की तरफ चली गई है, लेकिन बात यह है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन लिखी हुई है, तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर होनी ही है। कौन सा इदारा है जो सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकता? क्या पुलिस की हमारे पास कमी है? अफवाज पाकिस्तान को क्यों मुलविस किया जाता है इस इलेक्शन के सिनेरियो के अंदर? क्यों उनको बुलाया जाता है? उनका काम क्या है? उनका काम सरहदों पे है, जो कि हर पॉलिटिकल पार्टी यही कहती है कि उनका काम सरहदों पे है, तो उनको सरहदों के ऊपर काम करने दे भाई। आपके पास मुल्क के अंदर, सिंध के अंदर आपके पास रेंजर है और पूरे पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान आपके पास पुलिस है, तो क्या पुलिस काफी नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए? क्या आपको फौज चाहिए मुल्क के अंदर सिक्योरिटी जो बरकरार रखने के लिए? क्या पुलिस नहीं है या और सिक्योरिटी इदारे नहीं है उनके साथ? आप एलीट फोर्स ले लें, आपके पास और भी बहुत से इदारे हैं सिक्योर करने के लिए आपके पोलिंग स्टेशन और तमाम मकामात को। आप उनको कहें और वो सिक्योर होंगे और आपको सिक्योरिटी फराहम करेंगे। इसमें फौज का अमल दखल तो है ही नहीं, इसलिए वजारत दिफा को तो अलग कर दें, जरूरत ही नहीं उनको बुलाने की। रह गई बात पुलिस की, तो वो इदारा जो कि इलेक्शन कमीशन को भी जवाब दे है कि वो सिक्योरिटी, इलेक्शन कमीशन उनसे कोई मांग नहीं रहा इलेक्शन कमीशन कि आप हमें सिक्योरिटी दें। इलेक्शन कमीशन उनको हुक्म देगा कि आप मुझे सिक्योरिटी दें, और उनको देनी चाहिए। और फिर जहां तक बात रह गई पैसों की बात यह है कि कौन सा उन्होंने इलेक्शन के ऊपर डॉलर्स लगाने हैं। अगर तो डॉलर लगाने हैं तो फॉरेन रिजर्व वाकई नीचे है, लेकिन इतने ही नीचे नहीं है। 100 मिलियन में इलेक्शन हो ही जाएगा कहीं ना कहीं से। कराने हमने इलेक्शन पाकिस्तानी रुपयों में है और हमारे जा रहे हैं डॉलर नीचे। मुल्क के अंदर पाकिस्तानी रुपया नहीं खत्म हुआ, मुल्क का जो बाहर से आ रहा डॉलर था रिजर्व के अंदर, वो खत्म हो रहा है। मुल्क के अंदर पैसा जो है मौजूद, वो
बिल्कुल उसी तरह मौजूद है, वो नहीं खत्म हुआ उसकी। हाँ ये है कि उसकी जो वैल्यू है वो घटती जा रही है, लेकिन हमने इलेक्शन पाकिस्तानी रुपए के अंदर कराना है, डॉलर्स के अंदर नहीं कराना। तो बराए मेहरबानी इस हुकूमत से यही इल्तजा है कि कम से कम ये सोचें, इलेक्शन करवाना है, आज भी करवाना है, कल भी करवाना है। जिस तरीके की आपकी गवर्नेंस और हुकूमत जा रही है, ना आपने आज जीतना है ना आपने कल जीतना है। इमरान खान का आना तय है, आपकी हुकूमत जाना तय है। इस वक्त जब तक इमरान खान हुकूमत में था आपका आना तय था और इमरान खान का जाना तय था। आज इमरान खान बाहर है, उसका आना तय है, आपका जाना तय है। क्यों? क्योंकि दोनों हुकूमतों की गवर्नेंस और जो आवाम को रिलीफ था बहुत कम दिया जा रहा है और आवाम के ऊपर महंगाई का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़न हो।